दिस इज़ द चैप्टर नंबर 10 कबड्डी कबड्डी कबड्डी। यहाँ पे कबड्डी गेम जो है उसका पिक्चर भी यहाँ पे दिया है। तो जिसे याद नहीं आ रहा होगा, याद तो मोस्ट ऑफ आ ही रहा होगा, लेकिन जिसे नहीं याद आ रहा है तो ये आपको पता चल गया होगा ये पिक्चर को देख के कि कबड्डी कैसे खेलते हैं। ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू रीड दिस and then explain you. Kabaddi, kabaddi, kabaddi. Out, out, all the girls shouted loudly. Kabaddi, kabaddi, kabaddi. Hold from here. Kabaddi, kabaddi. Hold from the leg. The leg. Hold her leg. Kabaddi, kabaddi. Vasudha, you come here. You hold her from here. Hey, Sushila, make sure that her hand does not touch the line. Hold her hand. Kabaddi, kabaddi. Oh, she has touched it. Out, 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 all out. हो हो, your team is all out. यानी ये जो कन्वर्सेशन है, ये कन्वर्सेशन जब कबड्डी खेलते हैं तो यहाँ पे कुछ गर्ल्स जो हम लोगों ने पहले स्लाइड में देखी है वो कबड्डी खेल रहे थे। ठीक है, तो कबड्डी खेलते खेलते ये जो बोलते हैं, जो आउट करने जाता है एक कोई भी लड़की, कबड्डी 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 कंटिन्यूशन में वो बोलती है। ठीक है, बिना रुके। तो इसमें ब्रीथिंग जो है वो बिना रुके बोलना, ठीक है, कंटिन्यूअसली, तो वो तो थोड़ी देर बाद तो बंद ही हो जाएगा, है ना, ब्रीथिंग का हमारा। तो यहाँ पे उनका कन्वर्सेशन शुरू है कि जैसे कबड्डी 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 ऐसे बोलते बोलते जब खेलने जाते हैं तो आउट आउट कोई ऐसे चिल्लाता है या फिर कोई ऐसे बोलता है कि अरे पकड़ो पकड़ो उसको, वहाँ से पकड़ो, हमें इसको जाने नहीं देना है वापस, है ना, उसका लेग पकड़ो। तो फिर एक बोलता है वसुधा यू कम हियर, यू होल्ड हर फ्रॉम हियर, यानी वसुधा तुम इधर से आओ और इसको पकड़ो। ठीक है, फिर हे सुशीला मेक श्योर दैट हर हैंड डज नॉट टच द लाइन, यानी देखो अगर आप एक 3-4 लोगों को भी उसने टच करके और फिर बाद में जो मिडल सेंटर की लाइन है उसको अगर टच कर दिया तो आप सब आउट हो जाओगे। तो सुशीला को वो लड़की बोलती है, एक लड़की बोलती है कि उसका हैंड जो है उसको टच मत करने दो लाइन को, तो होल्ड हर हैंड। कबड्डी कबड्डी ओ शी हैज़ टच, यानी ऐसे कबड्डी 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 वो कंटिन्यू बोल बोल के लाइन को फाइनली टच कर देती है और सारे जो अपोजिट पार्टी के जो गेम ये होते हैं प्लेयर्स, वो सारे आउट हो जाते हैं। ठीक है, योर टीम इज़ ऑल आउट, और पूरा का पूरा ही आउट हो जाते हैं क्योंकि उसने जितने भी गर्ल्स को हाथ लगाया होगा और फाइनली जाके जब लाइन को टच किया होगा तो सारे के सारे आउट होते हैं। ऐसे खेलते हैं ये कबड्डी गेम। सी द पिक्चर हियर। जो लड़की है जिसे 3 लड़कियों ने पकड़ के रखा हुआ है और आपको एक सामने लाइन दिख रही है, वो लाइन को उसे टच करने नहीं देना है, तो उसका हैंड लेग सब जो है इतने टाइटली पकड़ के रखते हैं कि वो फाइनली अपना कबड्डी 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 बोलना छोड़ दे थक के मारे और कुछ भी ना कर पाए, लाइन को टच ही ना कर पाए। अगर टच कर दिया तो ये सारे के सारे आउट हो जाते हैं। ओके, What are these girls doing? They are shouting out, out, out. It is clear that they are playing a game. यानी ये गर्ल सारी क्या कर रही है, जो कि शाउटिंग कर रही है आउट आउट आउट। दैट मीन्स कि ये कुछ ना कुछ कौन सा तो भी गेम खेल रही है। What do you call this game? आप इस गेम को क्या बोलोगे? छेडू गुड्डू, हुतुतु, छू किट किट, हुडुडू और कबड्डी और समथिंग एल्स। तो आप क्या बोलोगे ये गेम को? Obviously this is kabaddi game. When the girls surrounded Shamla and caught her, everyone thought that she was out. Somebody caught her legs and somebody her arms, while one girl caught her by the waist. But Shamla was not the one to give up. She dragged herself by increasing her strength and managed to touch the line in the center. When Shamala touched the line, all the girls of the opposite side were holding her, so all of them got out. But Rosie argued that Shamala had taken a breath in between, so the team was not out. Shamala insists that this was not true. She said that
If she had taken a breath, why did the girls keep holding her? There was a big argument. Finally, Shamla won. यानी यहाँ पे जो कबड्डी का गेम खेलते हुए हम लोगों ने इसके पहले भी स्लाइड देखा हुआ है, जिसमें एक लड़की जो है वो लाइन को टच करने की कोशिश कर रही है, उसका नाम है श्यामला, और बाकी के जो 3 लड़कियां हैं वो अपोजिट साइड की गर्ल्स है। तो इसमें क्या हुआ, जब ये तीनों गर्ल्स श्यामला को पकड़े हुए थी, सबको ऐसे लग रहा था कि श्यामला अभी आउट हो गई, लेकिन श्यामला तो बड़ी स्ट्रांग थी, ठीक है। श्यामला ने ऐसे ही गिव अप नहीं किया। श्यामला कंटिन्यूशन में कबड्डी 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 बोलते ही जा रही थी। वो तीनों गर्ल में से किसी ने उसके आर्म्स पकड़े थे, तो किसी ने लेग्स पकड़े थे, किसी ने कॉट हर बाय द वेस्ट, कमर से पकड़ा हुआ था, ठीक है। तो भी श्यामला ने गिव अप नहीं किया। उसने कोशिश की, बहुत कोशिश की, और धीरे धीरे ड्रैग हो के उसने अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज किया एंड फाइनली लाइन को टच किया जो सेंटर में होती है। When Shamla touched the line, all the girls of the opposite side were holding her, so all of them got out. यानी श्यामला ने जब लाइन को टच किया तो जो भी गर्ल्स उसको होल्ड किए हुए थी, पकड़ के थी, वो सारी की सारी तो आउट हो गई। लेकिन रोजी जो है वो आर्ग्यूमेंट करने लगी कि श्यामला ने बीच में सांस ली थी, ठीक है, ब्रीथ किया हुआ था, तो हमारी जो टीम है वो आउट नहीं हुई, ठीक है। श्यामला ने फिर उनसे कहा कि अगर मैं बीच में सांस मैंने अगर लिया रहता, ये अगर तुम्हारा स्टेटमेंट ट्रू है, तो फिर ये बाकी की जो गर्ल्स है उन्होंने तो भी जोर लगा के मुझे पकड़ने की कोशिश क्यों की, है ना। सही बात है, क्योंकि वो कंटिन्यूशन में कबड्डी 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 बोलते ही जा रही थी, उसने ब्रीथ लिया नहीं था। तो वाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर, उसे क्यों गर्ल्स ने तो भी पकड़ के रखा। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुई, और लेकिन इसमें फाइनली श्यामला won. So let's see the questions here. ये अभी तक के जो हम लोगों ने देखा है, ये चैप्टर में रीड किया था, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ कबड्डी टीम, यानी कबड्डी टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं। सो द आंसर इज देयर आर 12 प्लेयर्स इन अ कबड्डी टीम। कितने होते हैं, 12, जो कि 7 जो होते हैं वो फील्ड पे होते हैं और 5 जो होते हैं वो स्पेयर में होते हैं, राइट। Then question number 2, how many players got out when Shamla touched the center line? यानी श्यामला ने जब सेंटर लाइन को टच किया तो कितने प्लेयर्स आउट हुए थे। तो 6 players got out when Shamla touched the center line. 6 players आउट हो गए थे, राइट। लास्ट क्वेश्चन, how do you resolve the disputes during games? यानी अगर कुछ आर्ग्यूमेंट होता है, कुछ डिस्प्यूट्स होती है जब गेम शुरू होता है, तो उसको रिजॉल्व कैसे करता है, कौन करता है। तो द गेम रेफरी शुड लिसन टू बोथ साइड एंड गिव अ फेयर जजमेंट। तो वहाँ पे भी एक रेफरी होता है जो कि दोनों साइड को समझता है, बोथ साइड्स, ठीक है, एंड गिव अ फेयर जजमेंट, और उसके ऊपर सही जो जजमेंट है वो करता है। अंडरस्टूड। तो दिस इज़ व्हाट अ गेम ऑफ कबड्डी इज़ लाइक। ऐसे तरीके से कबड्डी जो है वो कबड्डी गेम होता है। स्नैचिंग एंड पुलिंग हैपन्स, समवन इज कॉट, देयर इज शाउटिंग ऑल्सो। दिस इज़ अ गेम ऑफ ब्रेवरी एंड इट हैज़ मेनी रूल्स। व्हाट डज वन डू व्हेन वन टेक्स टर्न इन कबड्डी? He she keeps on saying kabaddi kabaddi continuously. They have to hold their breath until they are coming back in their position. यानी कि ये जो कबड्डी गेम है इसमें स्नैचिंग, पुलिंग, ये तो सारी चीज़ें होती रहती है, ठीक है। समवन इज कॉट, देयर इज शाउटिंग ऑल्सो, कोई उसको पकड़ता है, कोई बहुत ज़ोर से शाउट करता है, बहुत ज़्यादा शाउटिंग एंड ऑल शुरू होता है। ये जो गेम है ये बहुत ब्रेवरी वाला गेम है, ठीक है, जिसके कि बहुत सारे रूल्स भी होते हैं। तो व्हाट डज वन डू व्हेन वन टेक्स टर्न इन कबड्डी, यानी एक जो जिसका टर्न होता है कबड्डी कबड्डी बोल के अपोजिट साइड के प्लेयर्स को आउट करने का, तो व्हाट डज वन डू, फिर दूसरे उसमें क्या करते हैं। तो ही और शी कीप्स ऑन सेइंग कबड्डी कबड्डी कंटिन्यूसली, ठीक है, वो कबड्डी कबड्डी एक कंटिन्यू बोलते रहता है, और बाकी के जो होते हैं वो उसके पूरे बॉडी लैंग्वेज को, बॉडी की मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं कि मैं इसको कैसे पकड़ लूँ, ठीक है। दे हैव टू होल्ड देयर ब्रीथ, और जो कबड्डी कबड्डी बोलती है वो
अपना जो ब्रीथ है वो होल्ड करके रखती है। कब तक के? जब तक के एटलीस्ट एक दो को आउट करके वो फिर से सेंटर लाइन को टच ना करे, उसके जगह पे वो पोजीशन पे फिर से वापस जाने तक के वो अपना जो ब्रीथ है वो होल्ड करके रखती है। ओके, अगर एक बार होल्ड ब्रीथ को छोड़ दिया तो दैट मीन्स वो आउट हो गई। When you are taking your turn, be careful. You have to use your body and mind too. You have to pay attention all around. When you touch the line of other team, take care that nobody from their team will catch you. How much you have to be careful. यानी जब आप समझ लो आप किसी को आउट करने जा रहे हो, अपोजिट टीम में अगर जा रहे हो, तो तब आपको केयरफुल रहना पड़ता है। ठीक है, आपको यू हैव टू यूज़ योर बॉडी, आपकी बॉडी भी आपको यूज़ करनी पड़ती है और माइंड भी यूज़ करना पड़ता है। आपको पूरा अटेंशन ऑल अराउंड, आजू बाजू में पूरा अटेंशन देना पड़ता है कि कोई मुझे कहाँ से पीछे से आके पकड़ ना ले। ठीक है, और जब आप लाइन को टच करने के लिए दौड़ते हो, आउट करके लाइन को टच करने के लिए दौड़ते हो, तब आपको ये भी केयर लेनी पड़ती है कि कोई मुझे पीछे से आके पकड़ ना ले। ठीक है, तो हाउ मच यू हैव टू बी केयरफुल, तो आपको पता है आप जब गेम खेलते हो कबड्डी तो आप कितना केयरफुल रहते हो। ओके, अब यहाँ पे है होल्ड योर ब्रीथ सेइंग कबड्डी कबड्डी, हाउ मेनी टाइम्स कुड यू से इट। यानी कभी आप ऐसे ही घर पे ब्रीथ करो और उसके बाद में कंटिन्यू ब्रीथ को स्टॉप करके कबड्डी 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 बोलो, देखिए कितना टाइम आप ऐसे रह सकते हो। ओके, then when you go to play kabaddi, focus your attention on your legs, arms and eyes. You will notice that good coordination of all these body parts helps you a lot. यानी जब भी आप कबड्डी खेलने जाओगे कभी, तो आपको किन 3-4 चीज़ों पे फोकस करना है? आपको आपके लेग्स के ऊपर, आर्म्स के ऊपर एंड आईज के ऊपर आपको अटेंशन देना है, फोकस करना है। देन यू विल नोटिस द गुड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल दिस बॉडी पार्ट्स, और आपको ये जो आपके बॉडी पार्ट्स जो अभी बताया है उसके ऊपर गुड कोऑर्डिनेशन रखना है, तो हेल्प्स यू अ लॉट। तो तब आपको ये गेम खेलने में बहुत मज़ा आएगा और ये आपको आप दैट बॉडी पार्ट्स हेल्प्स यू अ लॉट, आपको हेल्प भी काफ़ी करेंगे। नाउ थिंक एंड टेल, हियर आर सम ओरल क्वेश्चंस। Let's see. What does it mean to be out in kabaddi? When does one get out in the game? यानी कि what does it mean to be out in kabaddi? यानी कबड्डी में आउट होना, यानी इसका मतलब क्या? When does one get out in the game? और ये जो आउट होता है वो कब आउट होता है? तो ऑब्वियसली आंसर इसका आएगा बीइंग आउट इन गेम्स मीन्स दैट द प्लेयर कैन नो मोर कंटिन्यू द गेम। यानी कि एक बार अगर आउट हो गया है ये कबड्डी गेम में, तो वो कंटिन्यू वो गेम खेलते नहीं रहेगा, वो जो प्लेयर है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक रूल होता है कि अगर पॉइंट्स हमारे बढ़ते जाते हैं या फिर जितना हम सामने वाले प्लेयर को जाके आउट करते हैं, वैसे वैसे एक एक हमारे टीम का जो आउट हुआ है वो एक एक शायद अंदर भी आता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है इन सम गेम्स दोज हु आर हैविंग देयर टर्न दे टच अदर्स, इन सम गेम्स दे गो टू फाइंड द प्लेयर्स, विच आर सच गेम्स सिमिलर टू दिस। यानी कबड्डी जैसे ही बाकी के कुछ गेम्स भी होते हैं जिसको टच करके ही वो गेम खेला जाता है, तो ही प्लेयर आउट होते हैं। तो या फिर फाइंड द प्लेयर्स, इन सम गेम्स दे गो टू फाइंड द प्लेयर्स। तो ये ऐसे कौन से गेम्स हैं? तो यहाँ पे मैंने कुछ गेम्स लिखे हैं जो कि गेम्स दिए हुए हैं, जो कि है हुतुतु, हाइड एंड सीक, ब्लाइंड मैन्स बफ एक्सेट्रा। ये जो गेम है आपको टच करके ही खेलना होता है। ब्लाइंड मैन्स बफ यानी कि जो हम लोग आइस के ऊपर हैंकी बांध के जो आउट करते हैं वो वाला गेम। ठीक है, देन थर्ड वन इज व्हाट अदर गेम्स डू यू प्ले, व्हाट डू द प्लेयर हैव टू डू विथ इट। यानी आप बाकी के व्हाट अदर गेम्स डू यू प्ले, आप बाकी के कौन से गेम खेलते हो और
ये गेम खेलते वक्त प्लेयर को क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो आप काफ़ी सारे गेम खेलते हो, तो तो आपको आंसर भी पता होना चाहिए। ओके, ये जस्ट ओरल है आपका थिंकिंग बढ़ाने के लिए, राइट। अब ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वहाँ पे ये जब आउट हो जाता है, ठीक है, प्लेयर आउट हो जाता है, तो वो प्लेयर कैन नो मोर कंटिन्यू द गेम, वो फिर कंटिन्यू गेम नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन अ प्लेयर गेट्स आउट इन कबड्डी गेम, वो कब आउट हो जाता है, जब वो ये तीन चीज़ें उसके साथ होती है। जैसे कि वन, ही लॉसेस ब्रीथ, जब वो ब्रीथ छोड़ देता है तब वो आउट हो जाता है, राइट। फिर सेकेंड, ही इज स्टॉप बाय द अपोजिशन प्लेयर्स, यानी जब उसको अपोजिशन प्लेयर्स जो है वो स्टॉप कर देते हैं, पकड़ लेते हैं, तो ये गेम वो प्लेयर कंटिन्यू नहीं खेल सकता है। देन थर्ड होगा, ही टचेस अपोजिशन प्लेयर एंड फेल्स टू स्टॉप हिम, यानी वो जब अपोजिशन प्लेयर को टच करता है एंड फेल्स टू स्टॉप हिम, और उसको स्टॉप नहीं कर पाता है, तो ऑब्वियसली अपोजिट साइड के जो प्लेयर्स है वो पूरे के पूरे आउट हो जाएंगे, तो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे गेम को, राइट। So here is our chapter number 10 part 1 is completed. Hope so you all are understood. ये पूरा जो पार्ट 1 है ये कबड्डी के बारे में ही बताया गया है, ओके। और आप प्रैक्टिकली ये वैसे भी गेम खेलते ही हो, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको समझने में भी इजी आएगा। सो आपका होमवर्क रहेगा कि आपको ये सिर्फ रीड करना है, ठीक है, ये लेसन को जहाँ तक कि आज मैंने पढ़ा है आपको रीड करना है, और जो भी आंसर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं थिंक एंड आंसर में, आपको वो आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अवर पार्ट 2। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।